उत्तर प्रदेश में विधायकों की पास पॉलिटिक्स पर अब रोक लगने जा रही है। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने सख्त रुख अपनाते हुए अप्रैल के अंत तक पहले से जारी सभी विधानसभा पास निरस्त करने का आदेश दे दिया है। इसके साथ ही अब नई तकनीक आधारित रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन RFID पास जारी किए गएंगे। खास बात यह है कि नए नियम के तहत किसी भी विधायक को अधिकतम सिर्फ 2 पास ही मिलेंगे। उत्तर प्रदेश में विधायकों द्वारा टोल पर पास के दुरुपयोग को रोकने के लिए विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने बड़ा कदम उठाते हुए अप्रैल के अंत तक सभी पुराने विधानसभा पास निरस्त करने के निर्देश दिए हैं। अब इनकी जगह रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन पास जारी किए जाएंगे, जिससे पास की निगरानी भी हो सकेगी और साथ ही इसके दुरुपयोग पर भी लगाम लगाई जा सकेगी। नए नियमों के तहत हर विधायक को सिर्फ 2 पास ही मिलेंगे, जिससे अनगिनत पास जारी करने की प्रवृत्ति पर भी रोक लगेगी। गौरतलब है कि विधानसभा पास का मुख्य उद्देश्य विधायकों और उनके सहयोगियों को विधानसभा में प्रवेश देने की सुविधा देना है, लेकिन कई मामलों में इनका दुरुपयोग भी देखा जा रहा था। अब इस नई व्यवस्था से विधायकों के काफिले की गाड़ी पर लगे अतिरिक्त पास हटाए जाएंगे, जिसके बाद अब सरकार पारदर्शिता और अनुशासन लाने के लिए इस कदम को महत्वपूर्ण मान रही है। कैमरा पर्सन उपेंद्र के साथ नितिका दीक्षित, न्यूज़ 18 लखनऊ। आजमगढ़ पहुंचे मंत्री संजय निषाद ने सुल्तानपुर में अपने दिए गए बयान पर एक बार फिर सफाई दी है। 7 दरोगाओं के हाथ पैर तुड़वाकर यहां तक पहुंचा हूं वाले अपने बयान पर संजय निषाद ने सफाई देते हुए कहा कि लोगों को सच्चाई के बारे में नहीं पता है। कहा जब रक्षक ही भक्षक बन जाएगा तो ऐसा कदम उठाना पड़ेगा। से सभी समस्याओं के ताले खोले जा सकते हैं। जैसा समस्या हो उतनी बड़ी शिक्षा चाहिए, और शिक्षा जो एक भावना से होती है। मैं अभी चाहता हूं कि जितने भी शिक्षा प्राप्त कर चुके लोग हैं, चाहे वो एजुकेशन क्षेत्र हो चाहे किसी क्षेत्र में पढ़े लिखे लोग हैं, उनको सरकार की व्यवस्था से सब लोगों ने पढ़ा है। सरकार ने अवसर प्रदान किया और सरकार की व्यवस्था जनता ने दी अपने पैसे से। तो सामाजिक ऋण चुकाने की भावना लेकर जो गरीब छूटे लोग हैं, जिनके पैसे से हम लोग पढ़े हैं, उनके प्रति भी भावना हो कि उनके बच्चे कैसे पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। बिना शिक्षा के हम कब तक अनाज खिलाएंगे, कब तक उन्हें मकान देंगे, कब तक। आगरा में एसटीएफ ने बड़ा खुलासा किया। एसटीएफ टीम ने फर्जी मार्कशीट बनाने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार किया, जिसके पास से कई फर्जी मार्कशीट बरामद की गई हैं। सूचना मिली थी कि केदारनगर में एक व्यक्ति फर्जी मार्कशीट बनाता है। छापेमारी के दौरान गिरफ्तारी हुई। पूछताछ के दौरान उसने बताया कि ऑन डिमांड हाई स्कूल, इंटर और ग्रेजुएशन की मार्कशीट बनाता था, इसके बदले 2 से 2.5 लाख रुपए लेता था। गाजियाबाद के आसरा अपार्टमेंट में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है। शादी में न्योता न मिलने से नाराज पड़ोसी ने दूल्हे के पिता को गोली मार दी। घटना हल्दी रस्म के दौरान हुई। पीड़ित सोनू के बेटे दीपांशु की शादी है। दीपांशु ने बताया कि आरोपी वंश शराब के नशे में हल्दी फंक्शन में पहुंचा था। वो सोसाइटी में ही रहता है। फंक्शन में वो अपने साथ 12-13 लोगों को लेकर आया था। फंक्शन शुरू होने वाला था कि वंश गालियां देने लगा। इस पर मेरे पिता ने उसे मना किया और बाहर जाने के लिए कहा, तो उसके साथ आए बाकी लोग हम लोगों पर हावी होने लगे। तभी वंश ने मेरे पिता पर बंदूक से गोली चला दी। फिलहाल पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। जल्द ही गिरफ्तारी की जाएगी। आपके साथ पापा के साथ आज बंदूक लगी सुबह 10 बजे। किसने गोली चलाई, किसने चलाई? बंसो ने चलाई थी, हमारे बराबर में। आपके पास में रहता है? हाँ, हमारे पास में। लड़ाई किस बात को लेकर हुई थी? लड़ाई वैसी हुई थी, हमारे घर में हल्दी की रस्म में मेरी शादी है। शादी कब की आपकी? 22 तारीख की है। 22 तारीख यानी कल शादी है? हाँ, कल की शादी है, परसों। तो मेरे पापा ने बोला भाई क्यों गाली वाली पकड़, फिर उन्होंने पापा के साथ हाथापाई करी। फिर पापा को उन्होंने बंदूक मार दी मेरे पापा के हाथ में। हल्दी रस्म के प्रोग्राम में निमंत्रण न देने को लेकर प्रतिवादी पक्ष वंश अपने दोस्त तरुण को लेकर आया, जिसमें कहासुनी होने के उपरांत वंश ने अपने पास रखी अवैध हथियार से गोली चला दी, जिससे वादी पक्ष सोनू के बाएं हाथ में गोली लगी। उन्हें उपचार हेतु तत्काल अस्पताल भेजा गया, जहां अब उनकी स्थिति सामान्य है। वादी पक्ष से प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना टोनिका सिटी पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया एवं अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु
टीमों का गठन किया गया है। शीघ्र ही इनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। हमारे संवाददाता रोहित हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रोहित, क्या ये पूरा मामला है और क्या निकलकर अब तक सामने आया है? थाना ट्रोनिका सिटी क्षेत्र में असरा टू सोसाइटी में जो सोनू रहते थे, उनके घर में शादी विवाह का कार्यक्रम चला था। उनके पड़ोस में ही रहने वाला वंश, जो उनके पड़ोस में रहता था, वह इस बात से काफी नाराज था कि उन्हें घर में शादी में बुलाने का निमंत्रण नहीं दिया है। वह घर पहुंचता है और दोनों के बीच कुछ कहासुनी होती है, और जिसके कारण जो वंश है वह अपने साथियों के साथ मिलकर अवैध हथियार से फायरिंग कर देता है। जो सोनू है, उनके हाथ में गोली लग जाती है, जिन्हें आनंद फालन में अस्पताल में भर्ती कराया जाता है, जहां उनकी स्थिति अब सामान्य है। लेकिन बड़ी बात यह है कि शादी का निमंत्रण ना देने से वह काफी नाराज हो गया और उसने इस वारदात को अंजाम दिया। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। खबर गाजीपुर से है। पुलिस और बदमाश के बीच एनकाउंटर हुआ। जवाबी फायरिंग में इनामी गोली लगने से घायल हो गया। बदमाश महावीर यादव पर 25,000 का इनाम था। बदमाश करीमुद्दीनपुर थाना इलाके का रहने वाला है और उस पर कई गंभीर धाराओं में केस दर्ज हैं। बदमाश के पास से तमंचा कारतूस बरामद हुआ है। औरंगजेब मुद्दे पर मुजफ्फरनगर के पूर्व बीजेपी विधायक विक्रम सैनी ने बयान देते हुए कहा है कि औरंगजेब की निशानी को देश से मिटा देना चाहिए। बाबर की निशानी मिटी, बाबरी मस्जिद ध्वस्त करके वहां मंदिर बना और अब समय आ गया है कि औरंगजेब की निशानी भी मिटा दी जाए। औरंगजेब का नाम निशान मिट जाना चाहिए, उनके वंशजों का, उनके सिपह सालारों का। क्या मतलब है यहाँ कब्रों का? जिन्होंने देश पर हमला किया हो, हिंदुओं का कत्लेआम किया हो, तो उनका कोई मतलब नहीं है। कोई मजार, कब्र, कोई मतलब नहीं, उखाड़ फेंक देनी चाहिए। और मैं तो हिंदुओं से आह्वान करता हूँ, भले जेल जाना पड़े, मुकदमे झेलने पड़े, हिंदुत्व के लिए काम करना चाहिए। जिन लोगों ने देश को लूटा है, हिंदुओं का कत्लेआम किया है, उनका नाम और निशान मिटा देना चाहिए। कोई सड़क उनके नाम से नहीं होनी चाहिए, कोई भी जगह उनके नाम से नहीं होनी चाहिए। मथुरा में बांके बिहारी मंदिर में भक्तों का जनसैलाब उमड़ा है। बांके बिहारी दर्शन को आई महिला श्रद्धालु भीड़ में दम घुटने से बेहोश हो गई। महिला श्रद्धालु को मंदिर के सुरक्षाकर्मी ने भीड़ से निकालकर इलाज के लिए अस्पताल भेजा। वृंदावन बांके बिहारी मंदिर के प्रवेश द्वार गेट नंबर 2 का यह पूरा मामला है। तो बांके बिहारी मंदिर में बेहोश हुई महिला भीड़ से निकालकर अस्पताल भेजा गया। हरदोई में यातायात नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ी। मुन्ने मियां चौराहे पर एक ओवरलोड ऑटो पर लड़के के खतरनाक स्टंट का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में दिख रहा है कि ऑटो में पहले से ही कई सवारियां बैठी हैं। जगह न मिलने पर एक युवक ई रिक्शा की छत पर लेट गया। इस तरह की घटनाओं से पहले भी कई सड़क दुर्घटनाएं हो चुकी हैं। स्टंटबाजी न केवल स्टंट करने वालों के लिए खतरनाक है, बल्कि बाकी यात्रियों की जान भी जोखिम में डालती है। आजमगढ़ में हत्या की वारदात थमने का नाम नहीं ले रही है। ताजा मामला बिलरियागंज थाना क्षेत्र का है, जहां पिछले 2 दिनों से घर से लापता महिला का सड़क के किनारे शव मिला है। ग्रामीणों ने महिला का शव देख इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने पहुंचकर घटनास्थल का जायजा लिया और इसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। लगभग 7 बजे एक सूचना प्राप्त हुई कि सड़क के नहर के पास में एक महिला की डेड बॉडी पड़ी हुई है। इस सूचना पर थाना बिल्लागंज की पुलिस, सीओ सगड़ी और मेरे द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। मौके पर जानकारी की गई तो ये जानकारी प्राप्त हुई कि ये 18 तारीख को इन महिला की गुमशुदगी भी थाने पर दर्ज की गई है। तभी से लापता थी और इनका पता नहीं चल रहा था। आज इनकी डेड बॉडी यहाँ मिली है। हम लोगों ने डेड बॉडी को नियमानुसार कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट प्राप्त होने पर और अन्य साक्ष्यों की कार्रवाई पर इसके रोज जो भी इसमें घटना में कार्य करने वाले अपराधी होंगे उनके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये कहाँ की रहने वाली है महिला? महिला का नाम अनीता यादव है और ये रामपुर बिलागंज की रहने वाली है।